Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज enumerate the functions of endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. गोल्जी apparatus की क्या फंक्शंस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या क्या फंक्शंस है उसको हमको आज डिस्कस करना है, उन फंक्शंस को बताना है. एंड विच वाज आस्क्ड इन 2023 यूपीएससी सीएससी पेपर, जो 2023 का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर था यूपीएससी सीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना. सेल ऑर्गेनल्स हो गई, सेल साइकिल हो गई, ठीक है, ये सबको आप लोग अच्छे से देख लोगे क्योंकि यूपीएससी आस्क्स दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट्स मूव टू द आंसर. लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक्स. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको शॉर्ट में स्मूथ SER भी बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड RER भी बोलते हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब देखो क्या होता है, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स हैं, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, दोज आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जैसे ये वाली है, इसमें कहीं पर भी आपको राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं दिख रहा है, सो दे विल बी ऑब्वियसली स्मूथ. तो उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और इसे देखो, अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पे कोई पोर्स दिख रहे होंगे आपको. ठीक है, ये न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियोलस होगी और न्यूक्लियर पोर. सो दिस इज अ टाइपिकल डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ और रफ की जो डिफरेंस है वो आप समझ जाओ, उसी के लिए मैं इस डायग्राम को यहाँ पे लाया था मैंने. नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या क्या फंक्शंस? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स. जितने भी एसेंशियल लिपिड्स हैं उनके सिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा रोल है. सच एज फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या लिपिड्स है, एसेंशियल लिपिड्स है. तो इनके सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफी रोल है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसमें भी इनका काफी रोल है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी काफी बड़ा रोल है. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, रिलीज करती है. एंड दे आर आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम है या जो मस्कुलर सिस्टम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सॉरी. Now moving to rough endoplasmic reticulum, that is RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शंस हैं? The majority of functions of rough endoplasmic reticulum is associated with protein synthesis. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन फोल्डिंग में भी ये काफी वाइटल रोल प्ले करता है. प्रोटीन फोल्डिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में दैट इज करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग. अगर अच्छी करेक्ट क्वालिटी फोल्डिंग हो रही है दैट इज गुड क्वालिटी, अगर नहीं हो पा रही तो बैड क्वालिटी. तो इसे कहता है क्वालिटी कंट्रोल करता है ये कि करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग ही हो. और अगर प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फोल्डिंग के बाद इसका कोई रोल है दैट इज प्रोटीन सॉर्टिंग. प्रोटीन सॉर्टिंग में भी ये काफी काम करता है, प्रोटीन को सॉर्ट करता है. ठीक है, इट सॉर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन सॉर्टिंग. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अब नाउ लेट्स मूव टू गोल्जी apparatus. So this is the diagram of Golgi apparatus. ये Golgi apparatus का डायग्राम है. देखो अब ये वाला जो फेस है दैट इज नोन एज सिस फेस, और ये वाला जो फेस है दैट इज नोन एज ट्रांस फेस. ठीक है. दिस इज जो देख रहे हो आप, दिस इज सिस्टर्न. दिस इज सेक्रेटरी वेसल्स. जो ये वेसल्स आपको दिख रहे हैं, these vessels these are secretory vesicle, not vessel, sorry. ये जो वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको, these are secretory vesicles. दिस इज न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल. देखो यही वेसिकल बन के यहाँ से ये अलग हो जाएगा और दिस विल बिकम ए सेक्रेटरी वेसिकल.
दिस इज ल्यूमेन, जो इनसाइड पार्ट है दैट इज ल्यूमेन, एंड दिस इज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। देखो यहाँ से इनकमिंग है, ये सब आई, इसके अंदर जो भी वो ये हुआ, जो भी इसके अंदर उसकी सिंथेसिस हुई, और उसके बाद ये सीक्रेट कर रहे हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स ये सीक्रेट हो रहे हैं। तो ये आप समझ जाओ, सिस फेस से वो इनकम करती है, सिस फेस से आती है, और ट्रांस फेस से वो सीक्रेट हो जाती है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ गोल्जी apparatus। अब देखते हैं इसके फंक्शंस को। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus क्या है? टू पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स, पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ये पैकेज करती है और सीक्रेट करती है। इट रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैकेजेस देम इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स and transport them to various destinations such as lysosomes, plasma membrane और for secretion। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे प्रोटीन है, तो देखो यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन के वेसिकल्स आई, वो अच्छे से पैकेज हुई, और पैकेज होने के बाद वो क्या हो रही है? सेक्रेट हो रही है। कहाँ से सेक्रेट हो रही है? देखो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स जो है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, तो ये सेक्रेट हो रही है, फिर ये प्रोटीन वेसिकल सेक्रेट हो रही है, और यहाँ से जा रही है वो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे लाइसोसोम्स हो, या अदर फंक्शंस के लिए। सो ये चीज की बात की जा रही है फर्स्ट पॉइंट में। और इसका वाइटल रोल इज लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी है। गोल्जी apparatus is also responsible for lipid transport and lysosome function. They are also involved in post-translational modifications। जो post-translational modifications होते हैं या फिर enzymatic processing होती है, उसमें भी इनका काम होता है, such as phosphorylation, glycosylation, जो कि membrane surface पे होते हैं, इसके which happens near the membrane surface। Is also responsible for synthesizing various glycolipids and sphingomyelin, इसके भी सिंथेसाइसिस करने में ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिग्नोमाइलिन में भी सिंथेसिस में गोल्जी apparatus का रोल है। इन प्लांट सेल द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्जी apparatus। जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है सेल वॉल के, वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? गोल्जी apparatus में। तो these are the some of the important functions of गोल्जी apparatus। और भी जो आपको important functions लग रहे होने चाहिए का, जो important थे, 4-5 आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया। और भी अगर आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो लेट अस नो बाय कमेंटिंग इट, कमेंट करके उन पॉइंट्स को बताओ, और ऐसे आंसर्स को खुद से लिखने का प्रयास करो। जितने भी सेल ऑर्गेनेल से सेल्स रिलेटेड मैंने अपने कोर्स में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ तो आई थिंक जो स्टार्टिंग ऑफ द पेपर वो 2 के जो स्टार्टिंग वीडियोस है दैट वाज रिलेटेड टू सेल। सो उन वीडियोस में आपको सेल ऑर्गेनेल, सेल साइकिल, सेल का क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया हुआ, जो यूपीएससी में आती है और आने के चांसेस है। सो यू शुड बी नोइंग ऑल द थिंग इन डिटेल, तो आप कोर्स रेफर कर सकते हो। So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, because it takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस को बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.